जय श्री राम साथियों। आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं मेरी अगली वीडियो के अंदर आपको हैंड राइटिंग आपकी इंग्लिश की कैसे इम्प्रूव करें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ पेपर लेके बैठा हूँ और इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी और अपने बच्चों की राइटिंग इंग्लिश की कैसे इम्प्रूव करनी है। उससे पहले मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी किसी भी प्रकार से कोई क्वेरी हो जिसमें आपको इंग्लिश की राइटिंग इम्प्रूव करने के बारे में कुछ पूछना हो या ग्रामेटिकल पोर्शंस के बारे में कुछ पूछना हो तो वो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस ग्राफ पेपर को लेने का पर्पज़ जो है वो ये है कि इस ग्राफ में हमारे सामने जो लेटर्स होंगे उन लेटर्स के लिए हर एक लेटर के लिए अपने पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक से क्या होगा कि हमको हर एक लेटर को जो शेप देना है वो एक पर्टिकुलर शेप में हम उसको दे पाएंगे। बच्चों की जो हैंड को मूव करने की जो प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस एकदम राउंड बनेगी। किस प्रकार से बनेगी वो अपन इस वीडियो में आगे देखते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर के किसी भी प्रकार से अगर लेटर को शुरू करते हैं और एंड करते हैं तो उसमें हम इस प्रकार से कर्व करना सीखें। ये करना हम सीखें। आप मेरे इस वीडियो को अपने बच्चों को दे दीजिए, आप उसके पास में बैठिए। मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का है और आप देखिए कि बच्चा पहले इस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखे, फिर उसके बाद सेकंड बार वापस जब वो देखे तो उसके हाथ में ये ग्राफ हो और हाथ में उसके पेंसिल हो। आप पेन न दें क्योंकि इरेज करना अगर उसको पड़ेगा तो वो उसमें दिक्कत आएगी। पेंसिल दीजिए पहले, पेंसिल से परफेक्ट होने के बाद फिर आप उसको पेन दीजिए। ये इस प्रकार से अपने लेटर को बिगिनिंग और एंड करने का जो मूव है उसको प्रैक्टिस करवाइए और फिर उसके बाद पर्टिकुलर किसी एक लेटर को शुरू करने के बजाय हम इस प्रकार से प्रैक्टिस कराएं कि बच्चा जो है वो इस प्रकार से राउंड करे। क्लियर? ये इस प्रकार से ये शुरू करा, ये राउंड, ये शुरू करा और ये राउंड, ये शुरू करा, ये बिगनिंग का हो गया, ये घुमाया अगले वाले ब्लॉक के अंदर पूरा राउंड और फिर ये वापस ये बिगनिंग करा, ये घुमाया और ये एंड वाला हो गया अगले लेटर का। ये इस प्रकार से मूव उसको कराओ, ये इस प्रकार से पूरे ब्लॉक में। तो अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से बढ़िया अच्छे से जो लेटर्स बनेंगे वो गोल शेप में बनेंगे। फिर उसके बाद अगर अपने को अगला मूव लेना है तो अगले मूव के अंदर अपन जैसे मान लीजिए ए या बी या सी या डी या ई कुछ भी है उस लेटर की बिगनिंग अगर अपन करते हैं तो ये बिगनिंग इस प्रकार से और ए लिखते हैं तो वो इस प्रकार से बच्चे को बोलिए कि ये आगे झुके, फिर वापस वहीं से इसका मूव आए, फिर वापस इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये देखिए लेटर बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे गोल शेप में आपके सामने बन रहा है। ये ए भी बन सकता है अपन इससे, सी भी बना सकते हैं अपन इससे, डी भी बना सकते हैं अपन इससे, कोई सा भी लेटर हो, लगभग सारे लेटर अपने इस प्रकार से बनते हैं, बन रहे हैं ना। अब चेंज करना है, चेंज करने के लिए अपन इसको ए बनाते हैं जैसे, तो ये बिगनिंग की, ये ऊपर गया आगे झुकाया, पेन को उठाना नहीं है। कर्सिव राइटिंग में कंप्लीट लेटर जब तक नहीं बन जाता अपने को पेन को उठाना नहीं होता है। अब यहाँ तक जाने के बाद वापस बैक, उसी पे अपने को पेन वापस फेरना है, फिर नीचे लाके ये टच किया वापस और ये आगे घुमा दिया। इसी प्रकार से वापस ये टच किया, ये आगे घुमा दिया, ये इसी प्रकार से टच किया और ये आगे घुमा दिया, ये इसी प्रकार से टच किया और ये आगे घुमा दिया। एक एक ब्लॉक में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बच्चों को एक तो इस ब्लॉक के हिसाब से बच्चा जो है वो थोड़े से बड़े लिखना सीखे। पहले अगर वो बड़े लेटर लिखेगा
और उनको अच्छी तरह से प्रॉपर शेप दे पाएगा, फिर उसके बाद वो अपनी फैसिलिटी, अपनी सुविधा के हिसाब से वो उसमें थोड़ा सा शेप में चेंज करे। जैसे ए का बनाया, ऐसा का ऐसा अगर अपन कोई दूसरा लेटर लेते हैं तो ये एक ब्लॉक में पूरा काम में लेऊंगा। जैसे मान लो मेरे को टी लिखना है या मेरे को एल लिखना है, तो किस प्रकार से ये बिगनिंग और ये ऊपर जाके ये आ गया, कंटिन्यू चलता रहे। मैं इसको टेढ़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कर्सिव लेटर में हल्के से टेढ़ा लिखने से लेटर जो है वो सुंदर दिखेंगे। ये इस प्रकार से, इस कोने से इस कोने तक का सिर्फ इतना सा टेढ़ापन। चलने दीजिए मूव, उसको ये मत बोलिए कि भाई तू एल लिख रहा है, तू टी लिख रहा है। ये मूव्स हैं जो उसके हाथ में परफेक्शन के रूप में आ जाने चाहिए। आ रहा है? अब जैसे मान लीजिए दूसरा शेप लेना है, तो अब दूसरे शेप के अंदर अपन क्या करेंगे, डी बनाया जैसे, तो ये अपन ने ऊपर वाला सीखा, ये वाला। अब इसके अंदर अपने को डी बनाना है, तो वो बच्चा पहले उसको सी को बनाए, सी को बनाने के बाद अब ऊपर ले गए, ये पूरा कंप्लीट गोल, ये पूरा कंप्लीट गोल, ये पूरा कंप्लीट गोल, ये पूरा कंप्लीट गोल, ये आया। उसको क्या है कि बच्चे को यह एक ब्लॉक मिलेगा, इस ब्लॉक की इन चारों दीवारों पर बच्चे को लेटर को टच करना है। उससे क्या होगा कि ये इस प्रकार से टच करने से एकदम गोल शेप आएगा हर एक लेटर का। जैसे मान लीजिए बच्चे को लिखना है जी लिखना है, तो जी की प्रैक्टिस के लिए ये गोल घुमाया, ये लिया और ये गोल, ये टच करते हुए पूरा ब्लॉक। ऐसे गंदा जी, ये इस प्रकार से अपने को लेटर्स मूव करने हैं। बच्चे को प्रैक्टिस करने दीजिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको क्लियर, कि हम अगर किसी प्रकार से बच्चे को कहीं पर कुछ सीखने के लिए कोचिंग भेजते हैं, आर्ट में कुछ सीखना हो, तो हम घर पे क्या है कि बच्चे को रोक टोक करते हैं, नहीं 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 रहने दे बिगड़ जाएगा, नहीं रहने दे बिगड़ जाएगा, नहीं बिगाड़ देगा तू। कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपसे पैसे लेंगे, पैसे लेके वो उस बच्चे को क्या करेंगे, पेपर देंगे, पेन देंगे, मार्कर देंगे, कलर देंगे और उसको कहेंगे कि ठीक है करो, शुरू करो। बिगड़ेगा बच्चे से। वहाँ पर सिर्फ आपके और उनके व्यवहार में डिफरेंस क्या आएगा, आप बच्चे को रोकोगे, टोकोगे, जबकि वहाँ पर वो क्या करेंगे, उसने जो भी किया उसमें से जितना अच्छा हुआ उसके लिए उसको वो प्रशंसा करेंगे। बच्चे को वहाँ पर सीखना होता है, वहीं सीखता है बच्चा कि उसने जो किया उसमें से कितना अच्छा हुआ, उसके लिए उसको प्रशंसा मिल गई, नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को सीखता है। अब जैसे कंटिन्यू कोई लेटर लिखना हो बहुत अच्छा सा, जैसे बी लिखना है, तो ये गए ऊपर नीचे तक आए और ये गए ऊपर, फिर ब्लॉक छोड़ छोड़ के, उसको ब्लॉक छोड़ने के बजाय हर एक ब्लॉक के अंदर कंटिन्यूटी चलती रहेगी और वो बढ़िया उस लेटर को मूव कराता जाएगा, लिखता जाएगा, मूव कराता जाएगा, लिखता जाएगा। बी लेटर में अपने को ध्यान रखना है किस प्रकार से बनाना है। अब जैसे मैं आपको सभी लेटर को बता देता हूँ एक बार। ए, ये आगे झुकाना जरूर है, ये ए। बी, ये शुरू का, बी में इस लाइन से इसकी दूरी रहनी चाहिए और ये बी। सी, डी, ई,
अब ई में अपने को आगे नहीं झुकाना है, इधर से शुरू करा और ये टच हुआ और ये ई, एफ ये ऊपर तक गया, नीचे तक आएगा और एफ जो है वो टच होता है, बी टच नहीं होता है, एफ को टच करना होता है, जी एच आई, अब आई में देखो अपने को टच नहीं करना होता है सिर्फ, क्योंकि एक ही डंडी है तो ये गोलाई है, ये गोलाई आ रही है, जे के ये टच हुआ, सॉरी ये टच करके के, एल एम, यहीं से शुरू करना है, एम को भी यहीं से शुरू करके ये 1 2 3 एम हो गया, एन एन को भी यहीं से शुरू करना है, ये 1 2 ओ, वही राउंड शेप पूरा ऊपर घुमाना है। अगर बच्चा इसकी प्रैक्टिस करता है कि यूँ नीचे लाके, तो गलत हो जाएगा, उनको बोलना है गलत है ये, वो इसको यहीं से ऊपर की तरफ घुमा दे, ये इसके आगे मिलेगा अगले शब्द में ऐसे, पी ये क्यू आर एस टी यू वी, वी का है अपने को, वी और डब्ल्यू जो है वो ऊपर से बनेंगे, किस प्रकार से, ये इस प्रकार से गांठ बनेगी, ये इस प्रकार से यहाँ से शुरू करी और ये गांठ पूरा एक ब्लॉक, ये पूरा एक ब्लॉक और ऊपर के ऊपर गांठ, अगला वर्ड ऊपर से ही जुड़ेगा इसमें, सॉरी वी छूट गया, ये वी यहाँ बनाए थे, वी में हमारा इस प्रकार से ये ऊपर से गांठ, एक ब्लॉक टच करा, ये वी, डब्ल्यू एक्स, एक्स को इस प्रकार से बनाना है, वापस यहीं से शुरू करके अगले ब्लॉक को पूरा कवर करते हुए ये एक्स, वाई ये बिगनिंग, ये पूरा ब्लॉक और ये नीचे आके ये वाई, और जेड को भी अपन यहीं से शुरू करें, ये जेड, क्लियर, ये अपनी पूरी ABCD जो स्मॉल लेटर में है। अब मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको कैपिटल लेटर में किस किस प्रकार से अपन लेटर्स बनाएं वो मैं आपको सिखाऊंगा। जब तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और मेरे इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको अपनी राइटिंग सुधारनी है। फिर इसके बाद ग्राफ के बाद बच्चे को 4 लाइन की कॉपी दीजिए, फिर उसकी 4 लाइन की कॉपी के बाद फिर उसको दीजिए 1 लाइन की कॉपी। देखिए मैं आपको अपनी किस प्रकार से 4 लाइन की कॉपी में वीडियो बनाएंगे, 4 लाइन की कॉपी में राइटिंग सुधारेंगे वो, फिर किस प्रकार से आप 1 लाइन की राइटिंग 1 लाइन की कॉपी में लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस प्रकार से, ये इस प्रकार से ए, मैं पूरी ABCD कनेक्ट करके लिख रहा हूँ, B C D E F G H
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये इस प्रकार से कर्सिव राइटिंग को अपन इम्प्रूव करेंगे 4 लाइन की कॉपी में। अब 4 लाइन में प्रैक्टिस करने के बाद किस प्रकार से अपन 2 लाइन की कॉपी में लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये 2 लाइन की कॉपी, इसमें किस प्रकार से अपन लेटर लिखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद। पहले ग्राफ की प्रैक्टिस पूरी एक कॉपी भरनी है, फिर उसके बाद 4 लाइन की पूरी एक कॉपी भरनी है आराम से, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गोल गोल घुमा के। फिर उसके बाद जब परफेक्शन आ जाएगा ना शेप का, गोल बढ़िया घुमाना, फिर उसके बाद अपन 1 लाइन की कॉपी में लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए लगभग हर लेटर की जो हाइट है वो सेम है। जब अपने को पर्टिकुलर एक शेप में हैंड्स को मूव करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमारी राइटिंग इस प्रकार से 2 लाइन की कॉपी में भी बहुत सुंदर आने लग जाएगी। ठीक है। अब अगर इसमें कुछ भी और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।